तो एक बात आती है कि कुवैत में भैया सैलरी कितनी है? सैलरी जो है ना भैया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सैलरी काम के हिसाब से आपको दी जाती है। आपको कौन-सा काम का नॉलेज है और आप कितना काम जानते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप जब ऑफ़िस में इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो उस समय जो है आपका इंटरव्यू जब लिया जाता है, तो जो क्लाइंट रहता है ना, वो आपको जब इंटरव्यू लेगा ना, तो वो आपको बता देता है कि हाँ भैया, आपको सैलरी इतनी दी जाएगी और इस हिसाब से काम है और 8 घंटे ड्यूटी है, 9 घंटे ड्यूटी है। मतलब जो भी मतलब कंपनी का ड्यूटी है 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, मतलब वहीं पे बता दिया जाता है और उसी समय ना आपकी सैलरी क्लियर कर दी जाती है कि आपको कितना सैलरी मिलेगा और कितना घंटे ड्यूटी रहेगी। तो सब कुछ आपको वहीं पे बता दिया जाता है। और रही बात ऐसे बेसिक सैलरी की, तो मैं आपको बता सकता हूँ ऐसे नॉर्मल कि मतलब कितना तक मिल सकता है। पहले जो है ना, कुछ कंपनियों में ना बहुत सैलरी एकदम बिल्कुल लो था। मान के चलिए 70 केडी 80 केडी में भी आदमी आते थे। लेकिन अभी समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, हर इंसान समझदार हो चुका है और बराबर क्लाइंट से बात कर कर के वो बोलता है कि सर इतने पैसे में हम कैसे मतलब आएँगे वहाँ पर। तो एक रूल्स बना दिया गया है, अभी कुवैत गवर्नमेंट ने बोला है कि 100 केडी के नीचे अगर किसी की सैलरी है तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर आज भी क्या करोगे, कंपनी है और उसके बाद जो है कंपनियाँ जानते ही हो कि कैसे होती हैं। लेकिन हमारे हिसाब से 100 केडी के ऊपर ही हर कंपनी आजकल सैलरी देती है और फिर डिपेंड करता है आपका काम। कभी सैलरी आपको 110 केडी, कभी 130 केडी, कभी 170 केडी, कभी 200 केडी, मतलब जैसे आपको नॉलेज है। तो काम का अच्छा नॉलेज है तो आपको 170 केडी, 160 केडी, 150 केडी, मतलब इतना सैलरी मिल जाता है और मिल भी जाएगा बहुत आराम से। पर कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं ना कि वो एक रूल्स लगा देती हैं कि हमारे सारे वर्कर को इतना ही मिलेगा। फिर जब आपका इंटरव्यू होता है तो वहीं आपको सैलरी बता दी जाती है कि इतना ही पे मिलेगा। और हाँ, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जैसे आप वो कंस्ट्रक्शन वर्क में आते हैं तो आपको ये सैलरी मिलती है इस रेंज की 200 250 के आसपास, ठीक है? और हाँ, अगर आपका एजुकेशन लेवल अच्छा है, आपको नॉलेज ज़्यादा है, आपको आप इंजीनियर और फोरमैन और प्रोजेक्ट मैनेजर इस रैंक पे आते हैं तो आपकी सैलरी उस हिसाब से ज़्यादा रहती है। जैसे कि अगर मान के चलिए कि आप फोरमैन हैं तो 500 करोड़ भी आपकी सैलरी हो सकती है, 600 भी हो सकती है, 700 भी हो सकती है। इंजीनियर रैंक पे हैं तो आपको 1500 से 2000 केडी के हिसाब से मिल सकता है। 2200 केडी तक जा सकते हैं और अगर प्रोजेक्ट मैनेजर है तो फिर भाई 4000 5000 सैलरी हो सकती है कि ये था सैलरी का रेंज। तो हमारे हिसाब से जितना हमको नॉलेज था मैंने आपको वीडियो में पूरा बता दिया है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हाँ, भाई लोग, अगर आप फर्स्ट टाइम कुवैत आ रहे हो, अगर आपको 120 केडी या 150 केडी अगर सैलरी लगी है, तो आप बिल्कुल चले आइए बेफ़िक्र होकर के। और उसके बाद फर्स्ट टाइम है यहाँ पे कुछ काम करिए, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज मिलेगी। फिर आप दूसरी बार जब आओगे तो अच्छी सैलरी मिलेगी और आप ट्राई करो, क्यों अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी? आपका काम का नॉलेज है, आप बिल्कुल क्लाइंट इंटरव्यू फेस करो और उसमें जो है देखो जितनी सैलरी मिलती है उससे बोल सकते हो कि सर हमें इतना एक्सपीरियंस है, इतना साल का एक्सपीरियंस है, मैं काम को अच्छे से जानता हूँ और आपको सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी और उस समय आप अच्छी कंपनी में और बढ़िया सैलरी पे आ सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो अगर 150 केडी है, 130 केडी है, तो कोई बुरा नहीं है भाई हमारे हिसाब से। पर ये मेरा ओपिनियन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इतनी नहीं आइए, जितना आपको मिलता है। तो फ्रेशर के लिए ये बात थी और जो लोग रिटर्नर है ना, जैसे कि रिटर्न है उनको एक्सपीरियंस है 7 साल 8 साल का 6 साल का 5 साल, उनको 200 250 300 केडी के भी आसपास मिल सकता है। अब जैसे मान के चलिए कि कंपनी का एक वांट आया, उसमें लिखा हुआ है कि 250 केडी सैलरी है और खाना उसी में है। तो फिर हो गया ना वही। अब जैसे मान के चलिए कोई आदमी को ऐसा बताया गया कि भाई 170 केडी सैलरी है, खाना भी उसी में और 8 घंटे ड्यूटी है।
तो ऐसे नहीं मान जाते। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि मैं खाली एक एवरेज आपको बता रहा हूँ, अनुमान ऐसे लगा करके। और जहाँ तक है ऐसे ही सब होता है, आप चेक भी कर लेना। जो वांट पेपर जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी मेंशन नहीं की रहती, ज़्यादा से ज़्यादा 170 से 250। मैं एकदम 100% श्योर होकर कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आपको इतना ही मिलेगा, कम से कम इतना मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना मिलेगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक रेंज बताया हूँ और एक एवरेज सैलरी मेंशन किया मैंने, इसलिए कि ताकि आप लोग को पता चले कि मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर हम जा रहे हैं, इस फील्ड में हम अगर काम करेंगे तो हमारी सैलरी कितनी हो सकती है। तो अगर फ्रेशर हैं तो मैं भी बता दिया भी आपको कितना मिलेगा, अगर आप रिटर्नल है तो भी मैं बता दिया कि कितना मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर कुवैत के प्रति आपका कुछ भी डाउट्स है तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अगर आप गल्फ आ रहे हो तो, इस कंट्री में अगर आ रहे हो तो आप हमें कमेंट करो और मैसेज करो और बोलो कि भैया हमारा ये प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉर्ट आउट करूँगा।